नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं जॉन्डिस के बारे में, यानी कि पीलिया रोग को दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में। जिस व्यक्ति की आंखें, त्वचा, नख, मुंह इत्यादि हल्दी की भांति पीले हो जाएं, मूत्र भी पीले रंग का आए, शरीर में शिथिलता और कमजोरी अधिक प्रतीत हो, दाह हो, अन्न से अरुचि इत्यादि लक्षण हो, तो समझ लेना चाहिए कि रोगी पीलिया रोग से पीड़ित है। इस रोग में मंद ज्वर यानी कि 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। रोगी की नाड़ी मंद और क्षीण हो जाती है। यह रोग पित्त यानी कि बाइल की अधिकता से एवं बाहरी कणों जैसे कि प्रदूषित पानी एवं खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी को भूख नहीं लगती है, मुंह का स्वाद कड़वा अथवा बेस्वाद रहता है, मुख सूखना, मिचली होना, पेट फूलना, गैस बनना, कई बार शरीर में खुजली होना, हाथ पैरों में टूटन या हड़फुटन तथा दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ते जाना इत्यादि लक्षण होते हैं। जीर्ण पीलिया में चक्कर आना, भयानक खुजली, विशेषकर रात में सिर दर्द, स्मृतिहीनता, उत्साह नाश, नींद में कमी, पित्त खून में मिलकर के रक्त को विषाक्त करना, यकृत और प्लीहा का बढ़ना या कड़ा पड़ जाना इत्यादि मुख्य लक्षण होते हैं इसके। आइए इसके इलाज के बारे में अब जानते हैं। पीलिया, प्लेग तथा गर्मी के ज्वर में इमली का पानी पीना लाभदायक होता है। पीलिया एवं तिल्ली रोग में प्रतिदिन पपीता खाने से भी आपको लाभ मिलता है। नारंगी के रस का सेवन या आलू बुखारा खाना भी पीलिया रोग में लाभकारी होता है। टमाटर के रस का 1 गिलास प्रतिदिन सेवन करने से पीलिया रोग दूर हो जाता है। गाजर का रस, गाजर का सूप अथवा गाजर का गर्म काढ़ा सेवन करना भी पीलिया रोग में लाभकारी है। फूल गोभी का रस पीना भी पीलिया रोग में लाभप्रद है। खरबूजा खाने से पीलिया रोग में लाभ होता है। छोटे प्याज छीलकर और उनको चौकोर काटकर सिरके अथवा नींबू के रस में डाल दें और ऊपर से नमक, काली मिर्च भी डाल दें। इस प्रकार से हर रोज 1 प्याज सुबह शाम खाने से पीलिया रोग नष्ट होता है। आधा कप सफ़ेद प्याज के रस में गुड़ और पीसी हुई हल्दी मिलाकर के सुबह शाम पीना भी पीलिया रोग में अति गुणकारी होता है। 4 कली लहसुन की पीसकर आधा कप गर्म दूध में मिला करके पिएं तथा ऊपर से गर्म दूध पिएं। यह प्रयोग 4 दिन करने मात्र से ही पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। लौकी को धीमी आग में भूनकर भुर्ता सा बना लें, फिर इसका रस निचोड़कर थोड़ी सी मिश्री मिला करके पिएं। यह यकृत और पीलिया में परम लाभकारी है। 1 मुट्ठी चने की दाल 2 गिलास पानी में भिगो दें, फिर दाल को निकाल करके बराबर मात्रा में गुड़ मिला करके 3 दिन तक खाएं। प्यास लगे तो दाल का फिर वहीं पानी पिएं, आपको लाभ होगा। बादाम 6 नग, छोटी इलायची 3 नग और 2 नग छुहारे रात को कोरे मिट्टी के कुल्हड़ में भिगोएं। सुबह बारीक पीस करके 70 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम मक्खन मिला करके चटाएं। तीसरे दिन ही पेशाब साफ आकर पीलिया ठीक होने का प्रमाण मिल जाता है। जौ का सत्तू खाकर ऊपर से गन्ने का रस पिएं। 1 सप्ताह में पीलिया रोग ठीक हो जाता है। गन्ना चूसना भी लाभप्रद होता है। 12 ग्राम सोंठ गुड़ के साथ लेने से पीलिया, सूजन और बवासीर का रोग दूर हो जाता है। सोंठ सुखाई हुई अदरक को कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हर रोज 3 बार 1-1 चम्मच शहद को पानी के गिलास में मिला करके पिलाने से लाभ होता है। रक्त की कमी में दिन में 15 बार शहद पिलाएं, लाभप्रद है। कुटकी का महीन चूर्ण 4 रत्ती 2 बार मधु से देना लाभकारी है। आंवला स्वरस 2 तोला 2 बार मधु से सेवन कराएं। पुनर्नरवा का रस 1 तोला दिन में 2 बार सेवन कराएं, लाभ होगा। कुमारी आवस पुनर्नरवारिष्ट 10-10 मिलीलीटर 2 बार भोजन के बाद जल से सेवन कराना भी लाभकारी होता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, गिलोय, कुटकी, नीम की छाल, चिरायता और वासामूल, इन समस्त द्रव्यों को अलग अलग अच्छी तरह चूर्ण बना करके बराबर मात्रा में मिला करके सुरक्षित रख लें। इसको 12 ग्राम की मात्रा में 250 मिलीलीटर जल में कांच अथवा मिट्टी के बर्तन में प्रातःकाल डाल करके किसी पात्र से ढक कर रख दें। शाम के समय किसी साफ कपड़े से उक्त जल को छानकर इसमें मिश्री, चीनी, ग्लूकोज या मधु में से कोई एक वस्तु इच्छा के अनुसार डालकर पिएं। पुनः शाम के समय इसी प्रकार औषधि तैयार करके सुबह सेवन करें, आपको लाभ होगा। बच्चों के लिए मात्र त्रिफला चूर्ण, जैसा कि मैंने बताया, इस प्रकार से 6 ग्राम चूर्ण 200 ग्राम जल में सेवन कराया जा सकता है।
कुमारी आसव बालकों को 2 चम्मच से 4 चम्मच तक 2 बार जल में मिला करके भोजन के बाद सेवन कराना भी लाभदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये वो ऐसी जानकारी थी जिसके सहारे आप पीलिया रोग से छुटकारा पा सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि पानी पर्याप्त मात्रा में जरूर पिएं जब भी पीलिया हो जाए, तो इस बात का आपको खासा ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।